हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ख्याति से रिलेटेड पंजी प्रविष्टियां किस तरह से करते हैं। गुडविल की जनरल एंट्री हम किस तरह से करेंगे जब कोई पार्टनर फर्म से अलग होता है और उसके हिस्से की गुडविल का कैलकुलेशन करके जब उसके हिस्से की ख्याति उसे देना होता है, तो उस केस में किस तरह से जनरल एंट्री हम करते हैं। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट के टाइम उसे उसकी पूंजी की राशि जिस दिन तक वो फर्म में था उस दिन तक उसका लाभ में हिस्सा है ना। अगर कोई उन्होंने जनरल रिजर्व रखा है तो जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा, उसकी जो पारिश्रमिक है वेतन कमीशन के रूप में, ये सारी राशियां उसे दी जाती हैं। साथ ही साथ उसको उसके हिस्से के गुडविल की रकम भी दी जाती है, क्योंकि आज व्यापार जिस कंडीशन में है, जो प्रॉफिट आज वो अर्न कर रहा है, उस प्रॉफिट को कमाने में, उसको उस लेवल में पहुंचाने में कहीं ना कहीं उस पार्टनर का भी पूरा योगदान था। तभी आज व्यापार जीरो से लेकर इस कंडीशन तक पहुंचा है। तो जो पार्टनर का गुडविल है वो उसको पेमेंट करना पड़ता है, और ये पेमेंट कौन करता है? जो बचे हुए साझेदार हैं। उसके जाने के बाद जो साझेदार व्यापार में रहेंगे वो साझेदार इस गुडविल को, इस ख्याति को पे करेंगे। और किस रेशियो में पे करेंगे? उस रेशियो में जिस रेशियो में उन्हें गेन होगा, मतलब जिस रेशियो में उन्हें लाभ मिलेगा। उसका जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा जिस रेशियो में वो आपस में बांटेंगे उस अनुपात में ही वो ख्याति पे करेंगे। मान लो अगर किसी एक व्यक्ति ने ही उसका पूरा हिस्सा ले लिया है तो अकेले व्यक्ति ही पे करेगा। सीजी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन में ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको इसे समझना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। प्रबोध की बुक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बुक से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस बुक में जो 3 नाम दिए हैं, हो सकता है किसी दूसरे राइटर की बुक में, दूसरे पब्लिशर की बुक में वो किसी और नाम से हो। अमाउंट हो सकता है जो अमाउंट यहां दिया हो वो दूसरा अमाउंट हो, पर जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका नियम है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे आप किसी भी पब्लिशर की बुक पढ़ते हो, आपके लिए ये क्वेश्चन यूजफुल है। दीपा, नीरू और शिल्पा जो लाभ हानि 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। नीरू के अवकाश के बाद दीपा और शिल्पा का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है। नीरू की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपए किया गया। नीरू के अवकाश ग्रहण पर ख्याति के व्यवहार से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। चाहे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ें, किसी भी पब्लिशर की बुक पढ़ें, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अकाउंट के नियम, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है वो जानना। अगर किताबें अच्छी रिजल्ट लाती तो जो टीचर हैं उनकी कब की छुट्टियां कर देती। तो किताबें जो हैं वो हमारे सपोर्ट के लिए हैं, और जो टीचर है, जो समझाने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बुक पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। यहां पर देखिए 3 साझेदार हैं, दीपा, नीरू और शिल्पा। इसमें से नीरू रिटायर हो रही है, और नीरू का रिटायर होने के बाद जो जो बचे हुए साझेदार हैं, नीरू के रिटायरमेंट के बाद बचे हुए साझेदार नए अनुपात में 2:3 2:3 में प्रॉफिट अपना आगे बांटेंगे। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन क्या होगा कि जो फर्म की कुल गुडविल है, टोटल गुडविल जो दिया हुआ है वो फर्म की कुल ख्याति है 1,20,000 रुपए। इसमें से जो निवृत्त होने वाला साझेदार है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसकी ख्याति कितनी है? तो रिटायरमेंट लेने वाले साझेदार का हिस्सा सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। वो लोग किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं, जिसमें से 3/10 भाग है नीरू का। तो टोटल जो कैपिटल है वो कैपिटल है 1,20,000 रुपए, और उस टोटल कैपिटल में नीरू का भाग है 3/10, मतलब अमाउंट आ जाएगा 36,000 रुपए। 36,000 रुपए नीरू के हिस्से की ख्याति है जो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार उसे देंगे, क्योंकि जब नीरू रिटायर होगी तो अपना हिस्सा वो फर्म में छोड़ के जाएगी, लेके नहीं जाएगी। हानि अनुपात है वो अपने हिस्से को फर्म के बाकी साझेदारों को दे के जाएगी। तो इस हिस्से को प्राप्त करने के लिए शेष साझेदार उसे ख्याति की रकम देते हैं। तो नीरू का हिस्सा आ गया 36,000 रुपए, जो उसे बचे हुए
दीपा और शिल्पा में जिनको जिनको लाभ जिस अनुपात में मिला है उस अनुपात में वो पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नया लाभ हानि अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें लाभ प्राप्ति अनुपात या नफे का अनुपात, गेन रेशियो निकालना होगा। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। यह लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो देखते हैं कि दीपा को कितना मिला। देखिए दीपा का पुराना रेशियो था 5/10 और अब उसका नया कितना हो गया, नया हो गया 2/5। निकाल लेते हैं। यस, जनरल सामान्य शब्दों में भी देखिए 10 भाग में 5 भाग मिलता था, मतलब आधा मिलता था। ठीक है, अब मिलता है 5 भाग में 2 भाग, आधे से कम। तो सामान्य सी बात से दिखाई दे रहा है कि उसके हिस्से में क्या हो गई, कटौती हो गई। निकाल के हम देखें 2/5 ऋण 5/10। हमने क्या किया, कॉमन 10 है क्योंकि 5 के पहाड़ा में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा, तो हमने 10 को लिया, 10 से फिर 5 का भाग दिए, डिवाइड किए तो 2 बार गया, 2 बार गया, 2 का ऊपर 2 से गुणा कर दिए, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 10 से 10 का भाग दिए, 1 बार गया। अब इस 1 का 5 से गुणा कर दीजिए, 5 1 जा 5। तो इस तरह से क्या आ गया, माइनस में आया, -1/10, ऋण 1/10 भाग। ऋण आया, इसका मतलब क्या है कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुई, बल्कि उसका भी हिस्सा क्या हुआ, कम हो गया। जो नया अनुपात उन्होंने तय किया उसमें दीपा का हिस्सा भी माइनस में चला गया, मतलब उसने भी त्याग किया। तो इस तरह से जो दीपा है उसका हिस्सा भी और नीरू का हिस्सा भी, दोनों का हिस्सा किसे मिला होगा, शिल्पा को मिला होगा। चलिए शिल्पा का नया भाग देखते हैं। शिल्पा का लाभ प्राप्ति अनुपात, शिल्पा का लाभ प्राप्ति अनुपात नया अनुपात है 3/5, पुराना था 2/10। तो यहां भी 10 को लिखेंगे, कॉमन है, 5 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 6। फिर 10 से 10 का भाग दिए, 1 बार गया, और माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 एकम 2, 2 1 जा 2। तो इस तरह से 6 - 2/10 मतलब 4/10। अब देखिए 3 भाग तो नीरू का मिला और 1 भाग दीपा का भी मिल गया, इसको शिल्पा को। तो इस तरह से इसके भाग हो गए 4 भाग, है ना, मतलब 4 हिस्सा इसे लाभ मिला। क्लियर है? क्लियर क्या है कि नीरू का जो ख्याति में हिस्सा है 36,000 रुपए कौन देगी, शिल्पा देगी। साथ ही साथ जो त्याग दीपा ने किया है उसका भी उसे ख्याति का हिस्सा मिलेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहां पर पाने वाला 1 है और त्याग करने वाले 2 हैं। एक तो जो जा रही है वो छोड़ के जा रही है, साथ ही साथ दीपा के हिस्से में भी कमी आ गई। तो अब 36,000 रुपए कौन देगा, शिल्पा। किसको, नीरू को। और एक भाग जो त्याग की है दीपा ने, उस 1 भाग की ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1,20,000 है, 10 भाग की ख्याति, 1 भाग की ख्याति होगी 12,000। तो 12,000 रुपए शिल्पा दीपा को और देगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री किस तरह से होगी, जनरल एंट्री होगी हमारी, जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री हमारी होगी, उसमें हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करते समय देखिए, जनरल एंट्री करते समय सबसे पहले जो लाभ पाया है वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो क्या होगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, उसकी पूंजी घट जाएगी। पूंजी घटेगी कब, जब हम पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, शिल्पा का पूंजी खाता डेबिट, ठीक है, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरूस कैपिटल अकाउंट टू दीपास कैपिटल अकाउंट। शिल्पा का पूंजी खाता डेबिट नीरू के पूंजी खाता से दीपा के पूंजी खाता से। नीरू को कितना मिलेगा, 36,000 रुपए, और दीपा को कितना मिलेगा, 12,000 रुपए। तो टोटल कितना देना पड़ा, शिल्पा के खाते से कितने कम होंगे, 48,000 रुपए, 48,000। 48,000 रुपए शिल्पा के खाते से कटौती हो जाएगी। नीचे हम नरेशन लिख देंगे, नरेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीरू के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का समायोजन। टोटल करके ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नाम चेंज हो जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में नाम बदल जाते हैं, पर जो हमारा नियम है वो नहीं बदलता। चाहे राम का नाम हो, चाहे मोहन का नाम हो, चाहे सीता हो, चाहे मीरा हो, उससे नाम बदलेगा, जो नियम है वो नियम सेम रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको दीपावली के बाद मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैप्पी दीपावली। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।